दोस्तों, अखिलेश यादव के एक आखिरी दाव ने बीजेपी को बहुत बुरी तरह से हिला कर रख दिया। वो भी तब जब 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है, वो भी तब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, वो भी तब जब इस साल के आखिर तक महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग होनी है। इन सब के बीच एनडीए के एक बड़े साथी ने बगावत का झंडा बुलंद कर लिया, वो भी सिर्फ अखिलेश यादव के लिए। साफ साफ शब्दों में बीजेपी को लताड़ और बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जयंत चौधरी की। दरअसल जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करवाने के बाद बीजेपी उसके नाम का क्रेडिट ले रही थी, बता रही थी कि देखिए अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर इतने अछूत हो गए कि उनके अपने साथियों ने छोड़ रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हो गई हैं कि आखिरकार जयंत चौधरी को वापस लौटना पड़ा। उसकी पूरी वजह बताना जा रहा हूं कि आखिरकार जयंत चौधरी को यह फैसला क्यों लेना पड़ रहा है, क्यों वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। ये तमाम चीजें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले बिना देर की आपको खबर दिखाऊंगा। दरअसल हुआ ये कि आपको याद होगा कि 4 जून को नतीजे, उसके बाद नाराजगी आरएलडी के नेताओं में पहले से ही जयंत चौधरी को लेकर थी। उसकी 2-3 वजह थी। पहली ये कि आरएलडी में जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे ये कहा गया है कि भाई आपको तो बनाना चाहिए ना कैबिनेट मंत्री। जब जीतन राम मांझी एक सांसद के साथ बन सकते हैं तो आपके पास तो 2-2 सांसद हैं, आपको कैबिनेट मंत्री बनाना था, लेकिन राज्य मंत्री बने। लेकिन जयंत चौधरी ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मुझे तो मंत्री बनना है। उसके बाद उनकी पार्टी से लगातार इस्तीफे होने लगे। उनके अपने करीबी भूपेंद्र चौधरी जो प्रवक्ता रहे, ये तमाम चीजें नहीं, वो छोड़ कर चले गए। उसके बाद विकेट दर विकेट गिर रहे थे। अभी हाल ही में खबर आई थी कि हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिर खबर आई कि जहां जहां चुनाव लड़ेंगे साथ रहेंगे। मीरापुर सीट को लेकर पूरी तरह से आरएलडी भी, मतलब कहा जाए तो जयंत चौधरी नतमस्तक नजर आ रहे थे। इन सबके बीच देखिए हुआ क्या, यह खबर पढ़िए। आरएलडी के बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें, जयंत चौधरी की खामोशी पर उठाए सवाल। खबर क्या है? जागरण की खबर है ये। दैनिक जागरण ने खबर में छापा है कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मेहराजुद्दीन ने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस, सपा और आरएलडी में अपनी राजनीतिक पारी खेलने वाले डॉक्टर मेहराजुद्दीन के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदस्य रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने अभी किसी भी तरह के निर्णय से इनकार किया है कि अभी मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं ले रहा, लेकिन आरएलडी को लेकर और खासकर जयंत चौधरी को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए। इसके बाद जयंत चौधरी संभलते हुए नजर आ रहे हैं। खबर देखिए हिंदुस्तान की। खबर क्या है? बीजेपी के लिए जयंत चौधरी ने छोड़ा हरियाणा का मैदान, अब झारखंड और महाराष्ट्र पर आरएलडी की नजर। दरअसल इसे खबर हिंदुस्तान ने ऐसे छापी, इसे बीजेपी के लिए मैदान छोड़ दिया है, जबकि बीजेपी के लिए नहीं बल्कि आरएलडी के लिए हरियाणा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर जयंत चौधरी हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे तो समझ लीजिए हरियाणा में बीजेपी का बेड़ा गर्क हो सकता है। और यही नहीं, आरएलडी आगे आकर सुनने में मिल रहा है कि वहां की एक स्थानीय पार्टी से गठबंधन करने जा रही है समाजवादी पार्टी के साथ। यही वजह है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। यानी हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग से पहले आरएलडी एनडीए को छोड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। एक और खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, ये हुआ क्यों, आरएलडी ने या जयंत चौधरी ने फैसला क्यों लिया। लल्लूराम.com के नाम से ट्वीट खबर है। खबर क्या है? टूटेगा बीजेपी आरएलडी का गठबंधन, विनेश फोगाट को लेकर जयंत चौधरी की पार्टी की खुली चेतावनी, आएगा सियासी भूचाल। हर कोई जानता है विनेश फोगाट को लेकर किस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा। विनेश फोगाट को जाट अस्मिता से जोड़कर जो जाट समाज के लोग हैं वो लगातार नाराज हैं बीजेपी से। जयंत चौधरी से भी नाराजगी के पीछे दरअसल क्या है ना, चौधरी चरण सिंह साहब, अजीत सिंह साहब, इन सब की एक साख रही। इसके लिए जाट कैसे भी करके आरएलडी को छोड़ तो नहीं पाता, लेकिन बीजेपी की खुले तौर पर मुखालफत करता है कि कैसे उन्होंने उन्हीं के समुदाय से आने वाली, उन्हीं की जात से आने वाली महिला खिलाड़ी जिन्होंने विदेशों में जाकर परचम लहराया है देश का, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की गई। यह साफ तौर पर है। इसीलिए विनेश फोगाट को लेकर जो लगातार बयानबाजी की जा रही थी, उसको लेकर एक बार फिर से आरएलडी में बगावत की चिंगारी सुलग गई। जयंत चौधरी समझ गए कि अगर बीजेपी के साथ जाकर हरियाणा का चुनाव लड़ा गया तो हरियाणा में सबसे बुरी और करारी हार होगी। एक ऐसे राज्य में जहां जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तौर पर ही देखा जाता है और उनके दादा यानी चौधरी चरण सिंह साहब का वहां अब भी दबदबा है। लोग उनको इसीलिए इज्जत के तौर पर देखते हैं। इसलिए उन्होंने बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा विनेश फोगाट वाले मसले को लेकर मैं किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वरना मैं भी राजनीतिक अछूत हो जाऊंगा। अब देखिए खबर क्या है, मेन एबीपी न्यूज की खबर देखिए। बीजेपी को सोचना चाहिए कि हरियाणा चुनाव का जिक्र कर जयंत चौधरी की आरएलडी ने दे दिया ये संकेत। खबर क्या है? खबर है केंद्रीय राज्य मंत्री और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बीजेपी गठबंधन से अलग होकर लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कई सीटों पर प्रत्याशियों नामांकन भी कर दिए हैं।
लेकिन सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जब बीजेपी से आरएलडी का गठबंधन है तो फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बजाय आरएलडी अकेले क्यों जम्मू कश्मीर की रणभूमि में उतरी है? क्या इसके पीछे की वजह है? इस बात का खुलासा आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा ने कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जयंत चौधरी की किससे बात हुई जो जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, यानी बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर चुनाव लड़ने का ऐलान जयंत चौधरी की तरफ से कर दिया गया। मैंने हरियाणा वाली स्थिति आपको बता दी, हरियाणा में बीजेपी के साथ खड़े होकर चुनाव नहीं लड़ सकती है आरएलडी। जयंत चौधरी ये भी जानते हैं कि आज भी अगर वो अभी बीजेपी को छोड़ दें, साथ छोड़ दें, तो जाट एकजुट हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय भी उनको हाथों हाथ लेगा। जो मुस्लिम समुदाय एक झटके में उनका साथ छोड़कर लोकसभा चुनाव के साथ चला गया था, जिसको लेकर भूपेंद्र चौधरी जो उनके दोस्त भी थे, करीबी भी थे और तो और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे आरएलडी के, उन्होंने कहा जब मुसलमानों के खिलाफ ये गंदगी उगल रहे थे तब भी बीजेपी के साथ जाने के बावजूद जयंत चौधरी चुप्पी साध कर बैठे रहे। और यही है कि उन्होंने कहा कि आरएलडी ने मुसलमानों को धोखा दिया, जिन्होंने उनकी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मुस्लिम और जाट एक साथ हुए। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, हरियाणा में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और खासकर बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहा गया पहले देखिए। जम्मू कश्मीर के किसानों में आरएलडी की जड़ें मजबूत है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में किसानों के बीच आरएलडी की जड़ें बेहद मजबूत है, गहरी हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक शक्तियां मजबूत हों, यही सोचकर हमने वहां चुनाव लड़ने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर में अलग चुनाव लड़ने के फैसले से बीजेपी के साथ गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां अलग है। वहां किसानों की अपनी परेशानी और दिक्कतें और किसानों की मजबूत आवाज बनने के लिए आरएलडी अपने दम पर जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ रही है। कुल मिलाकर समझिए दूसरी बड़ी परेशानी है बीजेपी के लिए, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा चिराग पासवान भी ऐलान कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसको लेकर उन्होंने झारखंड के रांची में जो बैठक हुई थी उस बैठक में इसको फैसला लिया गया था। यानी चिराग पासवान के बाद जयंत चौधरी भी अब मुसीबत बनने जा रहा है बीजेपी के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर में अकेले, खासकर उसका जम्मू में वजूद अपना समझते भी हैं, कश्मीर में नहीं समझते, लेकिन जम्मू को लेकर उनको लग रहा था। लेकिन जब उनके साथ वाली पार्टियां जम्मू में जाकर उनको ही चुनौती देंगी तो कितनी सीटें उनके पास आएंगी, ये सोचने वाली बात है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि जम्मू के अंदर जब खुद आरएलडी, जब जम्मू के अंदर खुद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके विधायक जीत जाए, हो भी सकता है जीत जाए, लेकिन ये बताता है कि ये संकेत है साफ तौर पर कि क्योंकि अगर आप आरएलडी को देखते हैं तो हरियाणा चुनावों को लेकर इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसी दूसरे राज्य में अपनी विस्तार करने के लिए। ऐसे ही इसी साल के आखिर में जब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे तो चिराग पासवान के लिए झारखंड बहुत मुफीद रहेगा, क्योंकि वो पहले बिहार का हिस्सा रहा है और बिहार का हिस्सा होने के साथ साथ इस समय सटा हुआ है बिहार से, और वहां अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। खबर यह भी है कि अंदर खाने डील होने की बात है कि अखिलेश यादव के साथ एक बार फिर से आने के लिए तैयार बैठे हैं जयंत चौधरी। हर एक मुद्दे पर बीजेपी जिस तरह से घिरी है उसको देखकर जयंत चौधरी को लगता नहीं है कि आने वाला वक्त बीजेपी के लिए मुफीद है। नमस्कार।